नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू की गंदी आदत छुड़ाने के लिए नंदोई ने किया कुछ ऐसा कि सुनकर सब हंसने लगे। कहानी पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। रजनी बहू ज़रा वो नया वाला टी शर्ट निकाल देना, शाम को चाय पर मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। रजनी की सास हेमलता जी ने सोफ़ा ठीक करते हुए कहा। रजनी ने तेज़ आवाज़ में पूछा, वही वाला सेट जो मैं अपने मायके से लाई हूँ? लता जी को पता था रजनी की ये आदत है। वो समझ चुकी थी कि वो ही टी शर्ट निकलवाना है, पर रजनी एक बार आदतन गिना जरूर देती थी। हेमलता जी ने हामी भरी और काम में लग गई। शाम को हेमलता जी की सहेलियां आई और उन्हें टी शर्ट की डिज़ाइन बहुत पसंद आई। रजनी तपाक से कहा, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। सोसाइटी में भजन संध्या थी। रजनी और उसकी सास भी भजन संध्या में तैयार होकर गए। एक पड़ोसन ने कह दिया कि हेमलता जी, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आज आप इसमें जच रही है। रजनी ने हेमलता जी से पहले उत्तर दे दिया, आंटी जी, ये साड़ी तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। और रजनी का चेहरा खिल गया। हेमलता जी चुप ही रही। रजनी के पति राजेश ने एक दिन कहा, रजनी भूख लग रही है, जरा सी मठरी और बेसन के लड्डू दे देना। रजनी जो 2 दिन पहले ही मायके से जाकर आई थी, उसने प्लेट में लड्डू और मठरी रख दी। राजेश ने तारीफ करते हुए कहा, वाह, कितनी स्वादिष्ट लड्डू है और मठरी भी कितनी मुलायम, मजा ही आ गया। रजनी ने मुस्कुराकर कहा, ये तो मैं अपने मायके से लाई हुई हेमलता जी के साथ साथ सारा घर रजनी की इस आदत से वाकिफ था, इसलिए राजेश भी कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद रजनी की ननद और नंदन रहने के लिए आए। हेमलता जी ने रजनी से फिर नई चादर बिछाने को कहा। आदताना रजनी ने फिर पूछा, वही चादर जो मैं अपने मायके से लाई हूँ? यह पूछते वक्त रजनी का चेहरा खिल जाता था। रजनी स्वभाव की अच्छी थी, सुंदर और सुशील थी, बस उसकी यह आदत हेमलता जी को शुरू से में अच्छी नहीं लगती थी, पर अब उन्हें भी यह सुनने की आदत हो गई है। रजनी के मन में कोई पाप नहीं था, न ही वो ससुराल वालों को नीचा दिखाना चाहती थी। चाहे चीज मायके से आई हो, पर पसंद उसकी होती थी और वो उसके मायके के बाजार से आती थी, इसलिए वो तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती थी। घर के लिए नई चीजें लाना, घर को सजाना रजनी को बहुत ही पसंद था। वो जब भी मायके जाती थी, मम्मी नगद रुपए देती थी, वो 19 रुपयों से घर के लिए सामान खरीद कर लाती थी। चूंकि पैसे मायके के होते थे तो नाम भी मायके का ही हो जाता था। रजनी मायके जब भी जाती थी, उस पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं रहता था, तो वहाँ से जी भर कर शॉपिंग करके लाती थी। वहाँ रसोई का काम भी नहीं था, इसलिए वो मायके से सारा सामान ले आती थी। शाम तक ननद नंदोई आ गए। ननद ने पलंग पर बिछी चादर देखकर कहा, भाभी, चादर तो बड़ी सुंदर बिछाई है, कलर और कपड़ा भी शानदार है। रजनी खुश हो गई और बोली, दीदी, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। रजनी की ननद भी अपनी भाभी की बात से वाकिफ थी, लेकिन नंदोई जी को यह अटपटा लग रहा था। उन्हें मजाक करने की सूझी। उन्होंने रजनी की 6 महीने की गुड़िया को गोद में उठाया और उसके साथ खेलने लगे। रजनी रसोई के काम में व्यस्त थी। ड्राइंग रूम में ससुर जी, हेमलता जी, पति राजेश और ननद बैठी थी। नंदोई जी ने गुड़िया की तारीफ करनी शुरू कर दी। रजनी भाभी, आपकी बिटिया एकदम परी जैसी है, कितनी सुंदर है, उसका रंग भी गोरा है, होठ भी गुलाबी है, बाल भी इतने घने काले हैं। नंदोई जी की मुंह से इतनी तारीफ सुनकर रजनी ने दताना बोल दिया, यह तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। रजनी ने यह कहा तो सब ठहाका मारकर हंसने लगे और अपनी बात का मतलब समझाकर रजनी शर्म से पानी पानी हो गई। हेमलता जी बोली, बहू, ये गुड़िया तो ससुराल की ही है, तुम अपने मायके से नहीं लाई हो। उस दिन के बाद रजनी की यह कहने की आदत छूट गई कि ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। पाठकों, कभी कभी हमारी आदत भी अजीब होती है, हमें वो सही लगती है, पर सामने वाले को भी अच्छे लगे ये जरूरी नहीं है। आदतें हंसी का पात्र भी बना देती है। जब तक कुछ बड़ी बात ना हो, वो आदत छूटती नहीं है, और कई बार बरसों की आदत एक घटना से छूट भी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।